हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में फिर से आज हम एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधि देखेंगे, जिसमें पहला है एल्काइनों का जल योजन। किसी भी अवक्रिया को पढ़ने के पहले या समझने के पहले एक चीज़ तो आपको आना चाहिए कि हम किससे और क्या चीज़ बना रहे हैं, हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो ये पता होना चाहिए कि एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधि हम पढ़ रहे हैं। तो एल्डिहाइड बनेगा और कीटोन बनेगा, ये चीज़ है, या तो एल्डिहाइड या तो कीटोन। अब एल्डिहाइड और कीटोन का पहचान क्या है कि या तो आपका CHO हो, है ना, या तो दो एल्किल ग्रुप के साथ कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O हो, तो ये कीटोन हो जाता है, ये आपका एल्डिहाइड होता है। ये पहचानना जरूरी है। R की जगह आप H भी लिख दो तो HCHO, तो ये फार्मीएल्डिहाइड बन जाता है। जैसे यहाँ पर मैं जोड़ देता CH3, यहाँ पे जोड़ देता CH3 और कार्बन के साथ, तो ये कीटोन एसीटोन का नाम ले लेते हैं। अच्छा, एक चीज और है, अब हम पढ़ेंगे एल्काइनों का जल योजन। एल्काइन मतलब दो कार्बन के बीच 3 बंध होना चाहिए। दो कार्बन के बीच कितने बंध होना चाहिए? 3 बंध होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर कार्बन ले लेता हूँ और 3 बंध इस कार्बन के साथ, यहाँ भी H जोड़ दूँ, यहाँ भी H जोड़ दूँ, तो मेथ H, तो एथाइन हो जाएगा बच्चों। क्या? एथाइन। क्या हो जाता है? एथाइन। 2 कार्बन है इसलिए एथाइन हो जाता है। इसके अलावा भी जैसे यहाँ पे कार्बन करता 3 बंध रहता, यहाँ पे CH3 जोड़ देता और यहाँ पे CH3 जोड़ देता, तो मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो यहाँ पर हो जाता ब्यूट 2 नंबर पे, चाहे इधर से नंबरिंग करते आप चाहे इधर से 2 नंबर पे, तो 2 आइन हो जाता। तो ये हो गया बच्चों आपका एथाइन। तो ये भी पता होना चाहिए ना, सॉरी एथाइन नहीं, एल्काइन हो गया, कि एल्काइन में जल योजन। जल योजन मतलब क्या होता है? हर एक शब्द का अर्थ समझा रहा हूं। अब क्रिया भले ही एक समझो, लेकिन आपको दिक्कत ना हो सके, आप अच्छे तरीके से इसको क्लियर कर लो। जल योजन का मतलब जल का योग होना, सीधा। ठीक है। अच्छा, ये जो अवक्रिया है कुछ ना कुछ उत्प्रेरक लगेगा, तो किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न होता है बच्चों? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि त्रिबंध युक्त हाइड्रोकार्बनों का Hg2 पॉजिटिव यानी मरकरी आयन होना चाहिए उपस्थित में, तनु H2SO4 और साथ में H2SO4 हो। इसके उपस्थिति में जल योजन होता है, जल का योग होता है और कार्बोनिल यौगिक बनते हैं। बिल्कुल सिंपल है, बहुत ज्यादा लोचा नहीं है इसमें। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने कहा CH है और इसमें 3 बंध है, CH है, सिंपल है। ये क्या है बच्चों? तो मेथ एथाइन है। इसका क्रिया हम H2O के साथ कराएंगे। H2O मतलब HOH, ये H2O है। किसके उपस्थिति में? एक तो आपका मरकरी का आयन है, दूसरा है आपका तनु H2SO4। क्या है? तनु H2SO4, ये चीज है। जब ये क्रिया करेगा तो करेगा क्या? ध्यान दीजिए, फिर से मैं आपको समझा रहा हूं। मान लो कहीं पे बंध है, कार्बन कार्बन के बीच कितने बंध है? 3 बंध है, H इधर भी H इधर। यदि ये इलेक्ट्रॉन जो है शिफ्टिंग होगा इधर, तो इधर माइनस चार्ज आ जाएगा बच्चों और इधर प्लस चार्ज। सिंपल है। आप 2 कार्बन है तो किधर भी आप शिफ्टिंग कर सकते हो, या तो इधर माइनस चार्ज लेते तो इधर प्लस चार्ज आता। अब यहां पर जो हमारा ये टूटेगा तो इस पे भी 2 चार्ज आते हैं, इस पर प्लस चार्ज आते हैं, इस पर माइनस चार्ज आएंगे। तो बच्चों होगा क्या? जैसे मान के चलता हूं कि यहां पर इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हुआ तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस चार्ज आ जाएगा। यदि इधर इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होता तो इस पर माइनस चार्ज आ जाता। थोड़ा समझने की कोशिश करो आप लोग। तो मान लीजिए मैं इधर इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग करूं इधर, तो फिर इसमें पॉजिटिव चार्ज कर दूं, इधर नेगेटिव चार्ज मान लो, तो फिर नेगेटिव के पास क्या आता है? पॉजिटिव वाला भाग आता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग इधर कर दिया मैंने, तो फिर ये पॉजिटिव जो है इसके साथ क्रिया करेगा बच्चों, तो क्या बनाएगा? CH2 हो जाएगा। सिंपल है, कोई दिक्कत तो है नहीं। और यहां पर हमारे पास CH के साथ OH जुड़ जाएगा, तो कार्बन है CHOH हो गया। लेकिन हाँ, एक चीज और है, यहां पर 3 बंध था, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अब ये कार्बन 2 से ऑलरेडी जुड़ा है, तो ये आपका हो गया 2 बंध, एक बंध हट जाएगा क्योंकि इस कार्बन के साथ 2 बंध इधर, एक हाइड्रोजन और एक OH समूह जुड़ा है। यहां तक क्लियर हो तो फिर आगे चलें। इसका यदि कोई नाम पूछ दे कि सर इसका नाम क्या है, तो फिर आप याद भी कर लो, विनाइल एल्कोहल। विनाइल एल्कोहल मतलब जिस कार्बन के साथ OH जुड़ा है वो द्विबंध युक्त कार्बन से जुड़ा होता है, तो विनाइल एल्कोहल कहलाता है। ठीक है, विनाइल एल्कोहल। अगले स्टेप में होगा क्या? इसी में हम करेंगे, जैसे हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CHOH,
अब इसमें क्या होगा, चलावयवीकरण, समावयवता आपने पढ़ा होगा, चलावयवीकरण, चलावयवीकरण। चलावयवीकरण में क्या होता है, हाइड्रोजन का जो शिफ्टिंग होगा इधर, जब हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा तो यहां पर कितना बनकर निकलेगा, CH3 निकलेगा और आपका CHO है ना, तो CHO। जरा इसे बताओ एल्डिहाइड है कि नहीं, तो मेथ एथ, 2 कार्बन है तो एथेनल, एथेनल अल जुड़ता है, एथेनॉल नहीं एथेनल, या इसको बोल सकते हैं एसिटेल्डिहाइड। क्या बोल सकते हैं, एसिटेल्डिहाइड। लिखना चाहोगे, एसिटेल्डिहाइड। क्या है बच्चों, एसिटेल्डिहाइड हो गया, सिंपल है, समझ में आ गया। तो एल्काइनों का जलयोजन हमने पढ़ा, ये हमारा पहला रिएक्शन है। थोड़ा सा यहां पर मैं लिख देता हूं, फर्स्ट रिएक्शन है बच्चों, स्टार बना देता हूं तो आपको समझ में आएगा। अब इसी से मैं कीटोन भी बना सकता हूं, बड़े प्यार के साथ समझेंगे, समय दीजिए, समय तो देना पड़ेगा यार। आप सोचोगे 1 मिनट में किसी भी चीज को पूरा समझा दूं, इम्पॉसिबल है वो भी मेरे लिए। अब मुझे एल्काइन से यदि एसीटोन बनाना है तो 2 कार्बन से तो काम चलेगा नहीं, कार्बन एसीटोन यदि है तो उसमें कम से कम 3 कार्बन होना चाहिए। तो एक काम करता हूं, जैसे मैं मान के चलता हूं, दूसरा रिएक्शन लेकर चलता हूं, ये कार्बन है, इसके बीच 3 बंध होना चाहिए। अब इसकी बैलेंसी के लिए इधर भी एक एल्किल ग्रुप जोड़ देता हूं, इधर भी एक एल्किल ग्रुप जोड़ देता हूं, ठीक है। इसकी क्रिया HOH, सेम प्रोसेस बच्चों, किसके उपस्थिति में होगा, तो हमारे पास है Ag2 पॉजिटिव, सिंपल है, और तनु H2SO4, इसके उपस्थिति में हम क्रिया करा रहे हैं। तो हमने आपको समझाया था कि जो हमारा ये 2 भाग में बटेगा, इसमें भी यहाँ पे बंध का विदलन होगा, यहाँ भी बंध का क्या होगा, विदलन होगा, सिंपल और कुछ भी नहीं। तो मान के चलता हूं कि इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग इधर हो गया, मान लो इधर शिफ्टिंग हो गया, तो इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। चीजें समझना बहुत अच्छे तरीके से। तो जब शिफ्टिंग का प्रोसेस होगा तो ये कार्बन है, थोड़ा समझो, ये कार्बन है और ये कार्बन है, इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हो गया तो यहाँ पर 2 बंद हो गया। अब इसके साथ जाकर एक H जुड़ेगा, क्योंकि इस पर H पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और भैया इस कार्बन के साथ OH जुड़ेगा, तो OH जोड़ दिया मैंने, ठीक है। फिर आपके पास ये CH3 है तो CH3 रहने दो, और इसके पास CH3 है तो CH3 रहने दो। अब देखो क्या होगा प्रोसेस, थोड़ा समझना जरूरी है। अब फिर से यहाँ पर जो है वो यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का शिफ्टिंग कराओ, शिफ्टिंग कराएंगे तो इसे क्या बोलेंगे बच्चों, फिर से इसे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, चलावयवीकरण। क्या बोलेंगे, चलावयवीकरण, चलावयवीकरण। चलावयवीकरण मतलब चलेगा बच्चों, चलेगा, तो चला दो भाई, चला दो तो क्या बनेगा, देखना ना, इस H का मैं यहाँ पे विस्थापन करूंगा कार्बन के पास, तो सिंपल है, यहाँ पे CH3 जुड़ा ही था, इसके साथ एक H और जुड़ जाएगा, एक H पहले से जुड़ा है, और फिर ये कार्बन है तो कार्बन रहने दो, इसके साथ आपके पास CH3 है ये ऑलरेडी, और इसके साथ द्विबंध के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, ये हमारा कीटोन है। इसका नाम बहुत सिंपल है, नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 को बोलते हैं ब्यूट, क्या, ब्यूट। तो ब्यूटेन 2 नंबर पर हमारा ओन जुड़ा है, कीटोन, तो ब्यूटेन कितना हो जाएगा बच्चों, ब्यूटेन, ब्यूटेन 2 ओन, है ना, ये हो जाएगा हमारा IUPAC नामनक्लेचर। तो देख लिया आपने, हमने किससे बना दिया, इसका नामकरण बताओ सर, इसका नाम मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो ये ब्यूट हो गया। कितने नंबर पर द्विबंध त्रिबंध लगा, 3 बंध लगा है, तो आइन लिखते हैं, तो ब्यूट, ब्यूट लिखते यार, ब्यूट 2 आइन, तो ब्यूट यहां पर 2 आइन हम यहां पर सुधार देते हैं, ब्यूट 2 आइन हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक कंप्लीट हो गया। अभी हम पहला विधि देख रहे थे, किसके माध्यम से, एल्काइनों के जलयोजन से, जो कि हम सिंपल तरीके से आपको समझा दिए। एक चीज यहां पर आपको थोड़ा सा याद रखना है कि एल्डिहाइड या कीटोन तो बन जा रहा है, लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड एल्काइन के जलयोजन से नहीं बनता बच्चों, ये एक चीज आप याद रखना, ठीक है। बल्कि हम ओजोन अपघटन कराएंगे, जिसमें हम आपको फॉर्मेल्डिहाइड भी बनाकर दिखाएंगे। ये जो ओजोन अपघटन है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, मजा आ जाएगा आज की इस रिएक्शन में, थोड़ा सा आप धैर्य बनाकर रखें।
ओजोनी अपघटन से या एल्कीन के ऑक्सीकरण से यहाँ पर जो हम एल्डिहाइड और कीटोन बनाएंगे वो शानदार रहेगा। सबका प्रोसेस सेम रहेगा। थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा फॉर्मेट में। यदि फॉर्मेट आपको पता है तो फिर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे हम ओजोन की क्रिया कराएंगे एल्कीन से, किससे कराएंगे? एल्कीन से। तो जो ओजोन है वो 2 बंध पर आक्रमण करेगा। ओजोन में कितने ऑक्सीजन है बच्चों? सबको पता है ओजोन में 3 ऑक्सीजन होते हैं। तो ये जो ओजोन है वो एल्कीन के द्विबंध पर अटैक करेगा, इसके बाद ओजोनाइड बनाता है और फिर उसका अपचयन कराते हैं तो कार्बोनिल यौगिक बनते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस। चलिए मजा लेते हैं भाई साहब आगे चलकर। हम यहां पर थोड़ा सा फॉर्मेट तैयार करते हैं। फॉर्मेट का मतलब एक फार्मूला, सिंपल है, ठीक है। फॉर्मेट तो सबसे पहले हम लेंगे एल्कीन। एल्कीन में 2 बंध होते हैं, सबको पता है ना। एल्कीन में कितने बंध होते हैं? 2 बंध होते हैं। थोड़ा सिंपल वे से आप समझेंगे। जैसे मैं कह दूं ये कार्बन है, इसके पास द्विबंध है, ये किसी अन्य कार्बन के साथ या हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होगा, सिंपल है। ये भी किसी अन्य कार्बन या हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होगा, तभी वो एल्कीन कहलाएगा। इसका जो हम अपघटन कराने वाले हैं वो ओजोन के साथ हमें O3, क्या O3। अब तीनों ऑक्सीजन इसी द्विबंध के पास जाकर अटैक करेंगे। तो हमारे पास बेचारा कार्बन है। एक काम करो, अब मान लो 3 है और यहाँ पे 2 है यार, 2 कार्बन ही है, 2 कार्बन है। अब इनके बीच झगड़ा हो जाएगा। झगड़ा क्या होगा कि 3 कार्बन बोले एक एक बांट लो। अच्छा बोले ठीक है, एक एक बांट लेते हैं। तो 1 ऑक्सीजन ये बांटा, 1 ऑक्सीजन ये बांटा। अब क्या हुआ भाई साहब, एक और झगड़ा हुआ। झगड़ा ये कि अब 1 ऑक्सीजन और है तो इसके साथ हम क्या करें? तो बोले दोनों लोग बंध बनाते हैं। तो कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट देख सकते हो 4-4। अब ये ऑक्सीजन आपस में झगड़ा करेंगे कि सर हम तो 2 इलेक्ट्रॉन के साथ बंध बनाने की क्षमता रखते हैं, अब क्या करें? तो ये दोनों ऑक्सीजन, कार्बन बोला एक काम करो तुम आपस में क्या करो, एक बंध बना लो, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच एक बंध का निर्माण हो गया। तो ये हमारा ओजोनाइड बन गया। तो ओजोन का एल्कीन के द्विबंध पर आक्रमण होता है, सीधा ये द्विबंध पर अटैक करता है और अटैक करने के बाद एक यौगिक बनाता है जिसे ओजोनाइड कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? ओजोनाइड। ये आपका फॉर्मेट ही ओजोनाइड का बन गया। अब इसका अपन क्या करेंगे? अपचयन कराएंगे। अपचयन मतलब जैसे हम जलीय माध्यम में भी अपचयन करा सकते हैं। तो देखिएगा जहां पे ये द्विबंध था ना, तो ये टूटेंगे, अपने अलग अलग रास्ते पर चलेंगे। देखो जरा भाई साहब, जिंक से आप क्रिया करा दो, किससे? जिंक धातु के साथ। तो H2O अपचयन मतलब जितना हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, रोक टोक नहीं है सर, आप बिल्कुल परेशान मत होना। अच्छा एक चीज देखो, यहां पर यदि ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये जिंक जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके ZNO बनाता है, ठीक है। यहां पर N बना दूं मैं, ZNO बना लिया। समझ में नहीं आ रहा है ना? तो यहां पर आप ZNO बना सकते हो, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन को उठा ले गया। अब क्या क्या बचा? क्या क्या बचा? हमारे पास बचा ये कार्बन, इसके साथ द्विबंध है, ये ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन को उठा लिया तो द्विबंध ये बन गया। प्लस में जो कार्बन है उसके साथ भी हमारे पास 2 बंध बनाएंगे बच्चों। तो हम चाहे इधर ऑक्सीजन जोड़ दें और इसके पास 2 बंध है। ये बंध कोई भी हो सकते हैं, H के साथ हो सकता है या तो मान लीजिए किसी भी यौगिक के साथ बंध बना सकता है, ठीक है। CH3 होगा या तो कोई हाइड्रोजन हो सकता है, 1-2 दोनों भी हो सकते हैं। तो ये फॉर्मेट है। कई सारे रिएक्शन करेंगे, मज़ा तो तभी आएगा जब कुछ आप सीखोगे, और ऐसे ही हम कर दे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इतना बच्चों समझ में आ गया कि ओजोन सीधा कार्बन के मतलब द्विबंध युक्त कार्बन पर अटैक करता है, ठीक है। एल्कीन में द्विबंध होगा और ओजोनाइड बनाता है। फिर ओजोन के अपचयन से कार्बोनिल यौगिक बनते हैं। कार्बोनिल यौगिक मतलब यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड या तो आपका कीटोन बनेगा या तो एसीटोन, कुछ भी बन सकता है। एल्डिहाइड फॉर्मेट में बनेगा या तो आपका कीटोन फॉर्मेट में बनेगा। तो यहां पर आप थोड़ा सा देखना, एथिलीन। एथिलीन मतलब 2 कार्बन, ठीक है। एक प्रकार से एथीन भी कह सकते हैं। एथिलीन के ओजोनी अपघटन से, अब हम ज्यादा प्रोसेस ना कराएं तो चल जाएगा क्या? और नहीं चलेगा तो हम प्रोसेस भी करा देंगे, बिल्कुल चिंता ना करें। चलो भाई, मजा तो तब आएगा जब रिएक्शन हो जाएगा। रिएक्शन कराओ सर। एथिलीन में हमारे पास ये कार्बन है,
इसमें दो बंध के साथ ये कार्बन जुड़ा है, एक H इसके पास और एक H इसके पास, तो दो दो H हो जाएंगे, क्योंकि भाई ये हमारा क्या है, एथिलीन है, द्विबंधयुक्त कार्बन है, मतलब आपका एल्कीन है, सिंपल है। इसमें हम ओजोन का अपघटन कराएंगे, ओजोन जोड़ दो। तो हमने कहा बच्चों कि केवल वो द्विबंध पर अटैक करता है। जैसे यहां पर इस कार्बन के साथ दो H जुड़े हैं, तो दो H मैंने जोड़ दिया। अब यहां पर ये कार्बन है, ये कार्बन है भाई साहब, ये बंध मैं नहीं बनाऊंगा यहां पे, तो यहां पर भी एक कार्बन, दो कार्बन है, और इसके साथ भी दो H हैं, ठीक है, दो H हैं सर। अब इसमें तीन ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन कुछ इस प्रकार से और एक एक ऑक्सीजन इस प्रकार से, और आपस में बंध बना, तो ये बना लिया ओजोमाइड, ओजोनाइड, ठीक है, ओजोनाइड बनाया। हम एक अभिक्रिया करा रहे हैं, बाकी सेम प्रोसेस रहेगा। अब इसको क्या करेंगे बच्चों, इसको हम अपचयन कराएंगे। अपचयन में क्या क्या लेंगे, एक तो जिंक लेंगे, H2O पानी, तो जिंक ऑक्सीजन को लेकर ZnO के रूप में माइनस निकल जाएगा बाहर। अब हमारे पास क्या बचेगा, देखो HCHO, तो बचा हमारे पास HCHO, यही तो बचा HCHO, तो दो अणु HCHO के बन गए। अब देखो जरा, ये फॉर्मेल्डिहाइड है कि नहीं, फॉर्मेल्डिहाइड है कि नहीं, फॉर्मेल्डिहाइड बन गया, ठीक है, ये HCHO, ये फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। जिंक के उपस्थिति में H2O साथ में है, अपचयन की क्रिया हो रही है। अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना या तो ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन निकल रहा है यहाँ पे, यही उसका अपचयन का पहचान है। अब दुनिया की बातें नहीं कि सर अपचयन मतलब हाइड्रोजन जोड़ना चाहिए, आपने हाइड्रोजन नहीं जोड़ा, ऐसा नहीं है। ऋण विद्युतीय तत्व निकले, वो भी अपचयन कहलाता है। तो अगले स्टेप में देखो, ब्यूटीन 2 जैसा सममित एल्कीन एक प्रकार के अणु देते हैं, एक प्रकार मतलब समान अणु देंगे। ब्यूटीन 2 है, ब्यूटीन 2 मतलब भाई दो कार्बन है और इसके बाद द्विबंध के साथ दो कार्बन और जोड़ दो, तो ब्यूटीन चार कार्बन का समूह। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि ये कार्बन द्विबंध है, ठीक है, इसमें आप एक CH3 जोड़ दो और इसमें एक CH3 जोड़ दो, तो मेथ एथ प्रोब्यूट, ब्यूटीन 2 नंबर पर डबल बॉन्ड लगाए तो 2 इन, ऐसा, या कि ब्यूट 2 इन भी कर सकते हो, ब्यूटीन 2 कर सकते हो या ब्यूट 2 इन। इस कार्बन की वैलेंसी नहीं है सर, गलत हो जाएगा। अच्छा मैं H जोड़ दिया, अब तो वैलेंसी आपको कंप्लीट दिख रहे हैं, वैलेंसी कंप्लीट दिख रहा है ना बच्चों। अब इसका मैं ओजोन से अपघटन करा दूं, अब मैं ज़्यादा पंचायत यहाँ पे नहीं कराऊंगा, ओजोन से अपघटन करा दूं, है ना, ओजोन से अपघटन करा दूं, तो ये क्या बनेगा, एक बार मैं फिर से O3 होता है यार भाई साहब, तो यहाँ पर O3 होगा, ठीक है, ओजोन है। अब मैं फिर से कहूँ कि इसको मैं ओजोनीकृत कराऊं, चलो करा दो सर, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, तो करा ही देता हूं प्रोसेस। CH3, ये कार्बन H और एक कार्बन है CH3, फिर यहाँ पे H, इसके साथ एक ऑक्सीजन जोड़ दो, एक ऑक्सीजन इसके साथ, एक ऑक्सीजन इसके साथ, और ऐसा सेम प्रोसेस। अब अगले स्टेप में क्या होगा, वही Zn आएगा, H2O आएगा, Zn जो है वो ऑक्सीजन के साथ जिंक ऑक्साइड में बदल जाएगा। अब ये कैसे टूटता है, आया Zn और इस बेचारे को उठा ले गया, अब ये इधर अलग हो गया बच्चों, और ये जो है इधर अलग हो गया, बस सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे CH3 है, इसके पास कार्बन, ये द्विबंध के साथ ये ऑक्सीजन, शिफ्टिंग हो गया, बॉन्ड शिफ्टिंग होगा वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। इसी प्रकार यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे एक आपका कार्बन है, इसके साथ हाइड्रोजन है, और ये डबल बॉन्ड हो गया, तो ये भी आपका एल्डिहाइड बन चुका है। ये दोनों एल्डिहाइड है, देख सकते हैं एल्डिहाइड है, क्या है, एल्डिहाइड है, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एल्डिहाइड बना सकते हो, जो भी बनाना है बना सकते हो। तो देखो अभी एक ही रिएक्शन, ओजोन के अपघटन से ही ये दूसरा रिएक्शन। अभी पहले मैंने फॉर्मेट बताया कि फॉर्मेट है, कोई भी एल्कीन ले सकते हो, कीटोन भी बना सकता हूं इससे, ऐसा नहीं है कि कीटोन नहीं बनेगा, कीटोन भी आप बना सकते हो। तो मुझे जब कीटोन बनाना है तो कुछ इस प्रकार से असम्मित एल्कीन लेना पड़ेगा। सम्मित एल्कीन का मतलब ये होता है कि जैसे द्विबंध जहां पे लगा है तो दोनों साइड बराबर कार्बन हो। अब असम्मित में दोनों साइड अलग अलग कार्बन होंगे, जैसे यहां पर मैं ले लेता हूं आइसोब्यूटीन ले लेता हूं, जैसे ये हमारे पास कार्बन है, वैसे भी यार कीटोन तभी बनेगा जब कार्बन के साथ दो एल्किल ग्रुप जुड़े हों। तो मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे CH3 ले लेता हूं और यहाँ पे CH3 ले लेता हूं, और ये द्विबंध है
और ये कार्बन है, ये कार्बन है, इसके साथ एक H जुड़ा है, इधर भी एक H। अब देखो ये द्विबंध में जो भी कार्बन है इनके साथ क्या सेम कार्बन जुड़े हैं? नहीं, इस द्विबंध वाले कार्बन के पास कोई कार्बन नहीं है, इधर इधर ग्रुप में केवल H जुड़े हैं और इस कार्बन के पास 2 एल्किल ग्रुप है, इसलिए तो बोलेंगे असममित एल्कीन। सममित एल्कीन का मतलब ये होता है कि 2 यदि यहाँ पर CH3 है बच्चों, तो इधर भी 2 CH3 होने चाहिए, यानी द्विबंध युक्त कार्बन के साथ समान मात्रा में कार्बन जुड़े हों। ठीक है, सिंपल है। तो इसको यदि मैं बनाऊं तो देखिएगा, मैं कुछ नहीं डायरेक्ट कराता हूं, ओजोनी अपघटन, ओजोनी अपघटन। तो ये द्विबंध से आप सीधा तोड़ दो, सिंपल है। तो ये हमारा CH3 और ये कार्बन द्विबंध के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और बच्चों हमारे पास HCHO बन जाएगा, HCHO, एक ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। या इसको हम लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास C है, द्विबंध है, 2 H जुड़े हैं तो 2 H लिख सकते हैं। ये चीज़ है ना फॉर्मेल्डिहाइड, दोनों फॉर्मेल्डिहाइड हैं, ये दोनों, यही है हमारा फॉर्मेल्डिहाइड है दोनों, समझ रहे हैं ना। तो ऐसा हम लिख सकते हैं। अब ओजोन अपघटन में आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, सेम चीज़ें ले लो और सेम रिएक्शन करा दो। तो ऐसे में आप ओजोन अपघटन करा सकते हो, सिंपल है। ओजोन अपघटन बन जाएगा बच्चों, बनेगा कि नहीं यार? कोई भी रिएक्शन टफ नहीं है ना तो कठिन है, सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत कर रहे हो इस पर। ठीक है, और ऐसे कई सारे एल्कीन लेकर के आप इसका रिएक्शन करा सकते हो। एक रिएक्शन और करा ही देते हैं आप लोगों को, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ब्यूट, 1 नंबर पर आपका इन जुड़ा हो, ठीक है, 1 नंबर पर डबल बॉन्ड हो। अब मुझे सेम रिएक्शन कराना है, कोई प्रोसेस नहीं लगानी है। जैसे मैं आपसे कहता कि भाई साहब कार्बन है और 1 नंबर पे ही द्विबंध है और 4 कार्बन की श्रृंखला है, तो कहीं ना कहीं इधर C2H5 तो जुड़ा होगा, ठीक है, 2 कार्बन और जुड़ा होगा, इधर H हो गया, इसके साथ बैलेंसी पूरा करने के लिए H जोड़ दो। इसकी क्रिया आप कराओगे ओजोनी अपघटन से। क्या कराओगे? ओजोनी अपघटन। डायरेक्ट करा दूं कि ओजोन लिखूं? पहले ओजोन लिख दो सर, तो फिर ठीक रहेगा। ओजोन लिख दिया तो क्या होगा? C2H5 है वो रहने दो, ये कार्बन है वो रहने दो, H है वो रहने दो, यहाँ भी कार्बन है। पहले ये ऑक्सीजन के साथ बंध बनाएंगे और 2 ऑक्सीजन इन कार्बन के साथ ऐसा बंध बनाएंगे और इसमें 2 H है ये बच्चों। तो ये सिंपल है। जो Zn आता है तो इसको उठा के ले जाता है, बाकी ये प्रोसेस यहाँ पे सेम और ये वाला सेम, ऐसे आपकी बुक में मिल जाएगा। तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या है सर। तो ये हमने लिया ZnH2O और माइनस के रूप में हमारा ZnO जिंक ऑक्साइड हो जाता है। तो फिर क्या बनेगा? C2H5, ठीक है, कार्बन है, H है, द्विबंध के साथ ऑक्सीजन हो गया। फिर यहाँ पर HCHO मतलब HCHO, ये फॉर्मेल्डिहाइड है और इसको हम बोल सकते हैं क्या? मेथ एथ प्रोपेन एल्डिहाइड, ठीक है। इसको हम प्रोपियोनिक एल्डिहाइड भी बोल सकते हैं या प्रोपियोन एल्डिहाइड।